वैगनर नेता प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में मौत, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लिया था पंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर पॉलिटिक्स में स्वागत है। कुछ दिनों पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन की कथित तौर पर एक विमान हादसे में मौत हो गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रूसी समाचार एजेंसी टास के हवाले से एक जानकारी दी है। रूस के मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा एक बिजनेस जेट बुधवार 23 अगस्त को क्रैश हो गया। विमान में क्रू समेत 10 यात्री सवार थे। हादसे में सभी की कथित तौर पर मौत हो गई है। दावा किया जा रहा है कि प्रिगोजिन नाम भी यात्रियों की लिस्ट में शामिल था। हालांकि न्यूज एजेंसी एपी ने रूसी विमान एजेंसी के हवाले से बताया कि प्रिगोजिन विमान में सवार थे जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें कोई भी जीवित नहीं बचा। टास के मुताबिक रूस की संघीय हवाई परिवहन एजेंसी रोसावियात्सिया ने बुधवार को टवर क्षेत्र में हुए एम्ब्रेयर विमान हादसे की जांच शुरू कर दी है। इसकी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि विमान में 3 पायलट और 7 यात्री सवार थे और सभी की मौत हो गई। हादसा कुजेनकिनो नामक स्थान के पास हुआ। इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस के हवाले से टास ने बताया कि 400 मिले हैं, जबकि रूस की एक और समाचार एजेंसी आरआईए ने दावा किया कि रूसी इमरजेंसी सर्विसेज को दुर्घटना स्थल पर 800 मिले हैं। कथित तौर पर जमीन से टकराने के बाद विमान में आग लग गई और वह जल गया। विमान के उड़ान भरने के आधा घंटे से कम समय के भीतर यह हादसा हुआ। आरआईए के मुताबिक प्रिगोजिन का नाम यात्रियों की सूची में था, लेकिन रूसी अधिकारियों का कहना है कि यह अभी साफ नहीं है कि वैगनर बॉस विमान में सवार थे या नहीं। वहीं टेलीग्राम चैनलों पर अपुष्ट रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि विमान को रूसी हवाई सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। हालांकि इसकी पुष्टि करना संभव नहीं है। प्रिगोजिन ने इस साल जून में रूसी सशस्त्र बलों के खिलाफ एक असफल विद्रोह का नेतृत्व किया था। उनके बारे में कहा जाता है कि वह कभी हॉट डॉग बेचा करते थे। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद उनका नाम सुर्खियों में आया। 62 वर्षीय प्रिगोजिन भाड़े के सैनिकों के समूह वैगनर के प्रमुख बने, जिसने बखमुत शहर पर कब्जा करने में रूस के लिए अहम भूमिका निभाई थी। प्रिगोजिन ने अपने युवा जीवन का ज्यादातर समय एक अपराधी के रूप में जेल में बिताया था। बाद में वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी बन गए। क्रेमलिन से जुड़े कैटरिंग बिजनेस के कारण प्रिगोजिन को पुतिन का एक शेफ तक कहा जाने लगा था। 1981 में डकैती और धोखाधड़ी के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद प्रिगोजिन को 12 साल की जेल हुई थी। उस समय वह 20 साल के थे, लेकिन 1988 में उन्हें माफ कर दिया गया और 1990 में रिहा किया गया। बाद में उन्होंने कई व्यवसायों में हाथ आजमाया। 2000 के दशक में वह पुतिन के करीबी बनने लगे। वैगनर समूह के गठन और प्रिगोजिन की भूमिका के बारे में जानकारी को कई वर्षों तक गुप्त रखा गया था। पिछले साल बखमुत पर कब्जा होने के बाद पहली बार पुतिन ने आधिकारिक तौर पर इस समूह को लेकर जानकारी पर मुहर लगाई थी। जून में प्रिगोजिन ने यूक्रेन युद्ध के संबंध में रूसी शीर्ष सैनिक अधिकारियों पर कुप्रबंधन के आरोप लगाते हुए बगावत कर दी। उन्होंने अपने लड़ाकों का नेतृत्व करते हुए राजधानी की ओर कूच कर दिया था। उस दौरान उन्होंने यूक्रेन में अभियानों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक इमारत पर कब्जा भी कर लिया था। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रिगोजिन के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का ऐलान भी कर दिया था। प्रिगोजिन के विद्रोह के चलते मॉस्को को किले में तब्दील किया गया था। ऐसी खबर आई थी कि रूसी वायुसेना ने भाड़े के सैनिकों को निशाना भी बनाया। उसी दौरान बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने प्रिगोजिन और रूसी राष्ट्रपति के बीच समझौता कराया था और तब जाकर विद्रोह शांत हुआ था। प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को वापस लौटने का आदेश दिया था। इस घटनाक्रम के चलते प्रिगोजिन को बेलारूस के लिए निर्वासित होना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर पॉलिटिक्स।